viewers, I'm going to quickly shift focus. Two, if you're active on social media, in the last 24 hours, there's been, or rather 48 hours, there has been this one video that has gone viral. This video would break your heart if you actually listen in. This man from Indore breaking down inside a government office, pleading for help. Says his father's dead, his mother's blind, and for the last 6 months, he's been going from pillar to post, being sent from one department to the other department, all because he wanted to reinstate his mother's widow pension. You can actually hear people laughing in the backdrop when you see this man completely go to pieces. How helplessness sounds, listen in. A distressing video from Indore has gone viral, showing a man breaking down inside a government office, pleading for help. He says his father has died and his mother is blind, leaving him with no support. मेरा पिताजी मर गए, मेरी माँ की आंखों से दिखाई नहीं देता, मेरी माँ भी चुप गई है। सारा मीडिया वाला को बुलाओ मैं, ये रुक जाओ, आगे, आस्ते गरीबी को, 1 रुपए किलो वाला उसका मिला, मैं गाली मारने में दूँगा। मैं 2 महीने तो बता दिया, मेरी माँ का इलाज नहीं करवा पा रही हूँ। The emotional visuals have triggered outrage online, raising questions over administrative empathy. The video lays bare the cost of official apathy on India's poorest. So this man for 6 months has been going from one department to the other department because he needs to reinstate the pension of his mother who's losing her eyesight. And after 6 months, he just completely gives in because, and you can hear him scream where he says, you can't treat poor people like this. The man in question, after the video has gone viral, the empathy that is pouring in is the kind of empathy that you don't really see for the likes of Dinesh Verma. His name is Dinesh Verma. Even when he is clearly breaking down, you can see people making videos, you can hear them laugh, but everyone has shared it, either on WhatsApp groups or on social media, calling it heartbreaking. Well, this is what helplessness sounds like. Joining me this evening is Dinesh ji himself. Dinesh Verma is with us. Dinesh ji, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े. दिल टूटता है दिनेश जी जब हम आपको सुनते हैं. ऐसा क्या हुआ कि आपने अपना आपा खो दिया दिनेश जी? मैडम जी, मेरी माता राम की पेंशन साल भर से बंद थी और मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया. कलेक्टर ऑफिस जाओ, बीएलओ जाओ और अपने क्या नाम से ये झुंड पे जाओ, सब जगह जा जाके मैं परेशान हो गया. तो इसलिए मैंने आपा खो दिया क्योंकि उसमें मेरा है ना वो क्या बोलते KYC नहीं करवाई थी, आधार कार्ड की भी KYC नहीं करवाई थी, परिचय पत्र की भी नहीं करवाई थी और मैं कोई ने जानकारी भी नहीं दी थी. जब से हमारा आधार कार्ड और परिचय पत्र बनाना, जब से KYC नहीं करवाई हमने, तो उसलिए वो पेंशन बंद हो गई थी. इसलिए साल भर से हमारे को पेंशन नहीं मिली. अभी हमारे को सारी जानकारी मिली है कि आपकी KYC नहीं थी, तो इसलिए पेंशन नहीं मिली. इसलिए मैंने वहाँ आपा खो दिया था. मेरी माता रोज रोती थी, बोले मेरी विधवा पेंशन नहीं मिल रही, विधवा पेंशन नहीं मिल रही. रोज रोज रोती थी, रोज रोज परेशान करती थी. तो मैंने रोज रोज परेशान कर रही, तो एक बार कलेक्टर ऑफिस में जाके सुन लूं मैं. तो कलेक्टर ऑफिस में भी जाके बोला तो नहीं सुना, जन सुनवाई में गया तो वहाँ पे भी नहीं सुना. तो इसलिए मैंने मेरा आपा खो दिया और आपा खोने के बाद में मैंने फिर वहाँ चिल्ला चोट करी. फिर क्या करूँ, कोई नहीं सुना तो फिर चिल्ला चोट करना पड़ती है. पर मैडम जी, उन्होंने कलेक्टर साहब ने हमारे को विधवा पेंशन के पूरे 7,200 रुपए दे दिए. साल भर की जो 600 रुपए महीना जो पेंशन मिलती है वो पेंशन पूरी दे दी है और हमारा सारा काम हो गया. अभी माता राम की आंखों का इलाज होगा और मेरे पेट में जो प्रॉब्लम है उसका इलाज होगा. उस 7,000 रुपए से 1 साल से जो आप वेट कर रहे थे कि वो 7,000 रुपए आपके पास आए और 600 रुपए जो आप कह रहे हैं जो महीने की पेंशन थी उसके लिए आप लड़ रहे थे और उस पैसे से आप अभी अपनी माता जी का
आंखों का इलाज कराएंगे। कितना टाइम, 1 साल से इस पेंशन के लिए आप ऑफिस के चक्कर काटे जा रहे थे, कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही थी? मैडम जी मेरे को दिवाली 11 के बाद से मैं चक्कर काट रहा हूँ। अब 11 से अभी तक आप देख लो कितने दिन हो रहे हैं। 11 से मैं पर 11 आती ना दिवाली के बाद। 11 साथी, तो मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी 1 साल से सुनवाई नहीं हुई? तो सुनवाई करते ही नहीं है, कोई गरीब की कोई भी नहीं सुनता। जहाँ जाओ वहाँ जाओ, वहाँ जाओ वहाँ भगाते, नगर निगम वाले कलेक्टर भगाते, कलेक्टर वाले नगर निगम भगाते, वहाँ कोई सुनता ही नहीं है। तो किले मैदान के जोन पे जाओ तो जोन वाले भी नहीं सुनते। कोई गरीब इंसान जाएगा तो जाएगा कहाँ जाएगा? क्या दीवार से बात करेगा कि डस्टबिन से बात करेगा? जब कलेक्टर सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए मैंने मेरा आपा खोया। आप पिछले 1 साल से 600 रुपया मात्र महीने की पेंशन के लिए आपने कितने ऑफिसेज में चक्कर काटे, किन किन से बात की, किसने आपकी बात नहीं सुनी? कितनी आती थी आपकी पेंशन और अब मिल गई है क्या? वो जो 7,000 आप बात कर रहे हैं, वो सारी पेंशन मिल गई है वापस आपको? कभी 2,000 भी आती थी, कभी 1,500 भी आती थी, कभी 1,000 भी आते थे। वो लोगों सही नहीं बताते थे क्योंकि माताराम अंगूठा लगाते थे। कब मिली जो आप कह रहे हो? आप ये पूरी पेंशन आपको कब मिली? जब ये आपका वीडियो वायरल हुआ तब मिली या उसके पहले मिली? कब मिली आपको पेंशन? 7,200 दिए कलेक्टर साहब ने, ये कल दिए हैं। तो ये जो 7,000 आप जो वीडियो वायरल होने के बाद, क्योंकि ये वीडियो जो जब आपने अपना आपा खोया, आपको गुस्सा आया, बहुत लोगों ने ये वीडियो बनाया, बहुत लोगों के पास ये वीडियो शेयर हुआ, आपके लिए बहुत सहानुभूति है क्योंकि आप इतने टाइम से 1 साल से आप चक्कर काट रहे हो कि 600 रुपया आपको मिल जाए जो आपकी माँ का विधवा पेंशन है। ये जो 7,000 रुपये आपको मिला है, ये तब मिला जब आप बिल्कुल गुस्से में आपा खो गए या जब मिला जब ये वीडियो वायरल हो गया, बातचीत होनी शुरू हुई? वीडियो वायरल हुई उसके वो मतलब मंगलवार को वीडियो वायरल हुई और ये कल दिए पैसे। तो वीडियो वायरल होने के बाद ही आपको ये पैसा मिला है और कल आपको पूरा का पूरा मिल गया, कुछ पेंडिंग है? हाँ, कल पूरी के पूरे दे दिए और बोला माताराम आपकी पेंशन अब चालू है बोले। दिनेश जी, इतने लोगों ने ये देखा है, ये वीडियो जो आप पर बीती है, सबने देखा है, बहुत सहानुभूति है। 1 साल तक आप चक्कर काटते रहे 600 रुपए के लिए और वो अभी जाकर आपको मिला है। मैं कानून का उल्लंघन नहीं करता, मैं कानून की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं क्या करूँ? वो कानून जब नहीं सुने तो क्या करूँ? फिर हमारे जैसे को झगड़ना पड़ता है। अब वो कानून सुनता तो मैं ऐसा करता क्या? मैं कानून का उल्लंघन नहीं करता, मैं कानून की इज्जत करता हूँ क्योंकि मेरी माताराम अग्निमान प्रेस में सर्विस करती है। मैं कानून का कभी उल्लंघन नहीं करता, पर कोई सुना ही नहीं तो फिर मैं वो कानून का उल्लंघन करना पड़ा। मेरा घर का मकान भी नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं, आप कोई नहीं कह रहा कि आपने कानून का उल्लंघन किया। कोई भी ऐसा करता, मैं भी ये करती, मैं तो बहुत पहले कर लेती। कोई नहीं कह रहा है कि आपने कानून का उल्लंघन किया। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, जब आप वहां पर थे दिनेश जी, किसी ने मदद की आपको इस हाल में देखकर? क्योंकि लोग तो हंस रहे हैं पीछे। नहीं मैडम जी, कोई ने भी मदद नहीं करी। मेरे कलेक्टर भी देख के निकल गया। मंगलवार में जनसुनवाई के दिन गया मैं। दिनेश जी, आप बताइए, जो भी ड्यू था आपको मिल गया? सारा आपका जो भी बचा था मिल गया? कुछ बाकी है आप हमें बताइए। हाँ, मदद तो मिल गई। वो कह रहे थे कि हम बोले प्लाट का करेंगे, बोला आपका घर का मकान नहीं, आप गरीब हो, बोले कि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और वो आपका बोले नौकरी का करेंगे बोले के। क्योंकि मैं हमाली करता हूँ और मेरा एक हाथ ऐसा है, मेरे को हमाली होती नहीं है क्योंकि मैं मेहनत मजदूर का काम करना पड़ता। मैं चाहता हूँ कि मेरे कहीं नगर निगम में या कलेक्टर ऑफिस में कोई ऐसी नौकरी मिल जाए, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, जैसे कोई दवाई ववाई छिटकना है या कायम में भी मिल जाए, ऐसी नौकरी दिलवाओ कि उससे मैं कर लूँ। भले मेहनत का भी होगा, कर लूंगा मैं। अभी कोई नौकरी नहीं है?
मेरा कहना कोई रोजगार नहीं है। मैं वहां पे मंगलवार के दिन भूखा प्यासा गया था, इसलिए मैं रोज वहां पे गुस्सा कर लिया मैं। नहीं, आप रोइए मत। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके पास कोई मदद पहुंचाएं दिनेश जी। बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर बैठे हमसे बात की। जो वीडियो आपका वायरल हुआ है वो दिल दहलाने वाला वीडियो है, किसी पे ये नहीं बीतनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे दिनेश जी। बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े दिनेश जी। ऑलराइट, well, that's the divide, viewers. That is the divide from where we stand and where most of the country is. This man, for 1 year, went pillar to post asking for what? 600 rupees a month. That was the pension for his mother. And with that, which finally, after the video has gone viral, it didn't come in when he broke down. It didn't come in when he screamed saying that every poor person in this country is treated like that, where they go from pillar to post. It didn't come then. It came when the video went viral, because that was embarrassing. What wasn't embarrassing were people making videos and laughing at him. Suddenly, the collector has reappeared and given him his entire money, which is what? For 1 year, 7,222 rupees. Let that sink in.